तनाव की इस दूसरी कड़ी में आप सबका स्वागत है। ये बताइए सबसे डेंजरस अल्फाबेट कौन सा है जो सारे तनाव की जड़ है? याद आया कुछ? मैं आपको बताता हूँ, वो है W। इस W से ही सारे तनाव पैदा होते हैं। हम इसी पर आगे चर्चा करेंगे। इस W से शुरू होने वाले वर्ड देखिए। Who, why, what, when, where। ये शब्द ही हमें तनाव पैदा करते हैं। वो कौन होता है मुझे ऐसा कहने वाला? जैसे हमारे अंदर ये विचार आता है तो हमारे को स्ट्रेस होने लग जाता है, आवेश आने लग जाता है। वाई, मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, इतने साल तक मैंने किया, अब मैं नहीं कर सकता। वाट, क्या, लोग क्या कहेंगे, इसलिए कहते हैं स्टेटस जनरेट स्ट्रेस। आज लोगों में आजकल ऐसा प्रचलन चल गया है, लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मेरा अपना स्टेटस है, तो आदमी उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अनेक तरह के प्रयास करता है। एक अमीर आदमी होटल में जाता है जहाँ पर चाय या कॉफ़ी वो पीता है तो उसकी कीमत सैकड़ों में होती है, लेकिन वही चाय या कॉफ़ी सड़क पर साइड में एक लारी लेकर व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके पास भी मिलती है, लेकिन आदमी वहाँ नहीं पीता। क्यों? क्योंकि स्टेटस, लोग यहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अनेक तरीके से वो धन उपार्जन करता है। जब उसकी आर्थिक पूर्ति नहीं होती है तो दूसरे तरीके अपनाता है और इसके कारण उसको स्ट्रेस होने लग जाता है, उससे डर भी होगा। इसी तरीके से व्हेन, कब हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत गलत बात है। इस तरह के प्रश्न हमें स्ट्रेस पैदा करते हैं। कहाँ हुआ, वहां ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद अगला वर्ड आता है वार। अब ये वार चाहे घर में हो, पति के साथ में, पत्नी के साथ में और किसी सदस्य के साथ में, तो वार होती है। तो वार क्या हमें शांति देता है? ये स्ट्रेस पैदा करता है। ये वार चाहे देश के वार हो, सीमाओं पे हो, चाहे बीमारियों से वार हो, इससे हमें स्ट्रेस पैदा होता है। अगला है वाइन, शराब। ये शराब भी बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। लोग नौकरी करते हैं या जो भी जॉब करते हैं, महीने में उसको सैलरी मिलती है, घर पे बच्चे इंतज़ार करते हैं, पापा आएंगे, कुछ कपड़े लेके आएंगे, स्कूल की फीस भरनी है, दुकान वाले का कर्जा देना है। पत्नी सोचती है मेरे लिए भी कुछ कपड़े की आवश्यकता है, तो पतिदेव क्या करते हैं, जैसे ही सैलरी मिलती है सीधा दुकान पे जाते हैं और वाइन ले लेते हैं। वाइन पी करके टल्ली होके अपने घर पे आते हैं। जब पत्नी और बच्चे देखते हैं पिताजी की ऐसी हालत, तो पत्नी उनसे झगड़ा करने लगती है और इसी कारण से स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो वाइन भी बहुत बड़ा एक कारण है स्ट्रेस का। और अगला है वर्कलोड। चाहे हम ऑफिस में वर्क करते हैं, चाहे हम बिजनेस करते हैं, जब कोई भी वर्क का लोड जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें स्ट्रेस होता है। हमारे अनुरूप कार्य नहीं होता तो हमें स्ट्रेस होता है। चिंताएं, इसलिए कहते हैं चिंता चिता का द्वार है। मनुष्य निरंतर चिंतित रहता है, भूतकाल की बातों को सोच सोच करके कि मेरे साथ का क्या क्या हुआ, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, और भविष्य के बारे में सोच कर डर लगा रहता है।
पता नहीं मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, छूट जाएगी, बच्चों का क्या होगा, घर वालों को क्या होगा। निरंतर वो चिंताओं में डूबा रहता है। ये भी एक तनाव का कारण है। और वेट, इंतज़ार। किसी ने आपको 10 बजे का टाइम दिया, आप 10 बजे टाइम पे पहुंच गए, लेकिन सामने वाला 10 बजे नहीं आया, 10:15 हो गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए, आप बार बार घड़ी देख रहे हैं। जैसे जैसे इंतजार की घड़ियां बीतती जाती है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। मन ही मन आपके विचार आकर्षित होते जाते हैं कि मेरे को टाइम दिया और टाइम पे आए नहीं। और क्या है, वार्निंग, चेतावनी। जैसे कि कोई भी आपको चेतावनी मिलती है, वर्तमान समय जो परिस्थिति चल रही है, आपको स्वास्थ्य कर्मचारी आके बताते हैं कि आपके पड़ोस में जो पड़ोसी है वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, आप थोड़ा इससे सावधान रहना, बाहर निकलना नहीं, और निकलते ही हो तो कुछ इसके लिए बचाव के उपाय करो। तो जैसे ही आपको ये चेतावनी मिलती है, सावधानी मिलती है, तो आपको स्ट्रेस होने लग जाता है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। और अगला है वेदर, यानी मौसम। ये मौसम भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण होता है। गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर 45, 46, 48 चला गया, लाइट नहीं है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो आपको स्ट्रेस होने लगा, बहुत गर्मी। बारिश का मौसम आया, ओवर बारिश होने लगी, जिसके कारण बाढ़ आ गया, भूकंप आ रहा है। बाढ़ में अनेक तरह के नुकसान हो रहे हैं। समझो आप एक बिजनेसमैन है, आपका माल दिल्ली से आना है, ट्रक वहाँ से लोड होकर चालू हो गया, लेकिन बारिश की अति होने के कारण अचानक रोड खराब हो गया, रोड बह गया, पुल गिर गया, आपका माल वहीं रखा रहेगा। आपको माल खराब होने का डर है, आपको कस्टमर को सप्लाई करना है टाइम पे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस होने लगेगा। और फाइनली स्ट्रेस का बहुत बड़ा एक वर्ड है, वो कौन थी। झगड़े घर में जो होते हैं, जैसे ही देखते हैं कि भाई पतिदेव लेट घर से आते हैं, बाहर जाते हैं पार्टियों में, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो कौन थी। या पति कहता है कि वो कौन था, मेरे पीछे क्यों आया, किस लिए आया। यहीं से स्ट्रेस शुरू होता है। इसी डब्ल्यू को जब 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो ये डब्ल्यू बन जाता है ई। तो ई से कैसे तनाव होता है, जैसे कि पहला वर्ड आता है ईगो। इस ईगो के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। कुछ समय पहले मैं एक कार्यक्रम के लिए एक शहर में गया था। वहाँ देखा कि उस शहर के अंदर जो गलियां हैं वो छोटी छोटी है, इधर से एक गाड़ी जा सकती है, उधर से एक गाड़ी आ सकती है। तो हमने क्या देखा, इधर से एक गाड़ी गई, उधर से भी एक गाड़ी आई, दोनों आमने सामने आके खड़ी हो गई। अब कोई पीछे लेना नहीं चाहता। थोड़ी देर बाद देखें कि इस गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा हुआ था, डोर से अखबार निकाला और टांग पे टांग रख के पढ़ने लगा। इतने में उस गाड़ी से ड्राइवर बाहर निकलता है और इस ड्राइवर को देखता है कि अखबार पढ़ रहा है। इस ड्राइवर को कहता है कि जब तू अखबार पढ़ लेना उसके बाद मुझे देना है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना। और इसी कारण से ये दोनों में झगड़ा शुरू होता है, क्योंकि दोनों पीछे नहीं लेना चाहते, दोनों झुकना नहीं चाहते। किसी ने पुलिस वाले को फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, दोनों को अच्छी सी गाली सुनाई, फिर पीछे गाड़ी। यानी कि हम झुकते तो है लेकिन प्रेशर में, प्लेजर में नहीं। हम किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते, हमारा ईगो इतना बढ़ता जाता है, इसलिए हमें स्ट्रेस होता जाता है। दूसरा है एग्जाम्स। जैसे ही एग्जाम्स आते हैं बच्चों को स्ट्रेस होता है, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी स्ट्रेस होता है। उसको टाइम पे खाना देना, उठाना, स्कूल भेजना, स्कूल की तैयारी कराना है, परीक्षाओं की तैयारी कराना, इस तरह से स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। इमरजेंसी, ये भी एक स्ट्रेस का कारण है। अचानक
इमरजेंसी लग गई, यानी कि अचानक लॉकडाउन हो गया। आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, अच्छा कारोबार था, अच्छी सर्विस थी, अचानक घरों में कैद हो गए। तो घर में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तो अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होने लगा। अंदर ही अंदर में कैद खाना जैसा महसूस होने लगा। तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया। और फिर अगला है इमोशंस। हमारी भावनाएं लोगों के साथ इतनी जुड़ी होती है कि हम उनसे ये चाहते हैं कि मेरे साथ में अच्छा व्यवहार करे। कोई हमारे साथ में ऐसा मजाक कर देता है जो कि हमें पसंद नहीं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो हमारे इमोशंस भी तनाव पैदा करते हैं। फिर अगला है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके कारण स्ट्रेस पैदा होता है। देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन रोजगार के साधन कम होते जा रहे हैं। चाहे सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट नौकरियां हो, लोग ज़्यादा हैं, नौकरियां कम है, रोजगार नहीं मिल रहा। तो आर्थिक तंगी के कारण स्ट्रेस पैदा होता है। लास्ट है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। लोगों से इतनी सारी है कि हमारे अनुसार चले, हमारे अनुसार ही सब काम हो, लेकिन होता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई दोस्त आए, आपने उनको बड़े प्यार से स्वागत किया, मेहमान नवाजी की, चाय बनाई, पकौड़े बनाए, समोसे खिलाए, अच्छा से नाश्ता कराया। अब 15 दिन बाद आपको उनके घर जाना है। जैसे ही आप घर जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि उन्होंने निमंत्रण दिया, कुछ कार्यक्रम में आना है, तो आप गए। आप क्या सोच के जा रहे हैं मन में कि मेरे घर में जब ये आया था मैंने काफ़ी कुछ इसको खिलाया था। आप भी यही सोच रहे हैं कि ज़रूर मेरा वो भी अच्छे से वेलकम करेगा। जैसे ही आप घर में गए, वेलकम किया, बातचीत की, नाश्ता तो बहुत दूर की बात है, पानी भी नहीं पूछा, तो आपको अंदर ही अंदर क्या होने लगा? स्ट्रेस होने लगा। अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाएं आपकी जब पूरी नहीं होती है तो आपको स्ट्रेस होने लग जाता है। इसी ई को जब नीचे की तरफ रोटेट करेंगे तो ये ई एम बन जाता है। एम का मतलब, इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं जिससे हमें स्ट्रेस होता है। पहला ये माई, मैं ही सब कुछ हूँ। माई नेम, माई फेम, मेरा नाम हो, मेरा फेम हो, मुझे ही सब कुछ मिले। तो आदमी इसी चक्कर में रहता है कि मुझे मेरा मान सम्मान सब कुछ मिले, लेकिन जब नहीं मिलता है तो क्या होता है? स्ट्रेस होने लग जाता है। दूसरा है मैन। लोग इस तरह से आपके साथ में व्यवहार करते हैं, चलते फिरते आपको छेड़ देंगे, कुछ ऐसी बात आपको कह देंगे जिससे आपको अंदर अंदर चुभे। कई लोग आपको चुभने वाली बातें कहते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपकी चुगली करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आने लग जाता है, स्ट्रेस होने लग जाता है। मैरिज, शादी, ये बहुत बड़ा एक तनाव का कारण है। आदमी जैसे तैसे शादी करता है, शादी में बहुत सारे साधन अपनाने पड़ते हैं, उसके कारण भी तनाव होता है। लेकिन शादी 2-4 साल तो ठीक चलती है, लेकिन धीरे धीरे वो शादी फिर धीरे धीरे टकराव में लग जाता है। बड़ी बड़ी शहरों में तो आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में डाइवर्स के केस होते जा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को स्वभाव के संस्कारों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। टकराव होने के कारण तलाक निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, इससे भी स्ट्रेस होता है। फिर है मनी प्रॉब्लम। सुबह से लेकर रात तक हम यही करते हैं, मनी, पैसा मिले, एन केन प्रकार। पैसे कमाने की लत में हम कई बार दूसरे नंबर का रास्ता अपनाते हैं, चाहे वो अपराधियों वाला हो, चोरी हो, डकैती हो, चाहे कैसा भी रास्ता हो। लेकिन इस पैसे के साथ साथ डर भी आता है, चिंता भी आती है। हमें लगता है कहीं मुझे पकड़ना नहीं कोई। कई लोग करप्शन करते हैं, जिसके कारण उसको डर होता है, भय होता है, और उसके कारण उसके अंदर बीमारियां आती हैं, बीपी बढ़ने लगता है, स्ट्रेस होने लग जाता है।
तो मनी कमाना ज़रूरी है, लेकिन मनी को अगर सही तरीके से कमाएंगे तो स्ट्रेस नहीं रहेगा। जब गलत तरीके से कमाने लग जाते हैं तो वो स्ट्रेस पैदा करता है। फिर अगला है मीडिया। आजकल का मीडिया आप देखती हैं, चाहे वो अखबार हो, चाहे टीवी चैनल हो। चैनलों पे क्या होता है, कोई भी एक बात पता पड़ जाती है, उस बात को बार बार रिवाइज करके आदमी के सामने इतनी बार वो बातें आ जाती है टीवी पे कि वो धीरे धीरे स्ट्रेस में जाने लगता है, उसको डिप्रेशन होने लग जाता है। फिर है मेडिकल। हम मेडिकली अस्वस्थ होते हैं, अनेक बीमारियां हमारे अंदर है, चाहे वो बीपी है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम, अनेक तरह की हम दवाइयां लेते हैं। तो मेडिकली हम अनफिट होने के कारण हमें स्ट्रेस होने लग जाता है। उसके बाद मेमोरीज, किसी को पुरानी मेमोरी जब भी आती है वो उसको स्ट्रेस हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति को 5 साल पहले एक कुत्ते ने काट लिया था। अब 5 साल के बाद जब भी किसी कुत्ते को देखता है तो उसके मेमोरी में वही बात याद आती है कि मेरे को ये कुत्ता काट ना ले, क्योंकि पहले बार जब काटा था तो मेरे को हॉस्पिटल में 14 इंजेक्शन लगाने पड़े। वो मेमोरी जैसे ही उसके सामने आती है उसको स्ट्रेस होने लग जाता है। फिर है मार्केट। मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतना ज़्यादा है कि हमें मार्केट में अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। कब कौन सी चीज़ नई आ जाए पता नहीं पड़ता। आजकल कोई भी वस्तु 10-15 दिन बाद ही आउटडेट हो जाती है, तो हमें मार्केट में अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। इसके कारण भी हमें स्ट्रेस रहता है। अगला है माउथ, यानी कि मुख। इस मुख से मीठे शब्द बोलकर किसी का हम हौसला बढ़ा सकते हैं, इसी मुख से कड़वे शब्द बोलकर किसी को हम डाउन कर सकते हैं। कोई हमें गलत बोलता है तो हमें स्ट्रेस हो जाता है, किसी को हम भी गलत बोलते हैं तो भी हमारे को स्ट्रेस हो जाता है। तो अपने मुख की हमें संभाल रखनी है। फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का कारण है मोबाइल। आजकल आप घरों में देखें, हर एक के हाथ में मोबाइल है, सुबह से लेकर रात तक वो मोबाइल में ही व्यस्त रहता है। चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, बहुत सारी अनेक साइट हैं जिन पे व्यक्ति हमेशा व्यस्त रहता है। लोगों से बातचीत नहीं करता है, पत्नी को, बच्चों को साथ में रहते हुए उनसे बातचीत नहीं करेगा तो अंदर ही अंदर वो स्ट्रेस होने लग जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिरी में है 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। पहला है मेड। कईयों के घरों में काम करने वाली आती है, लेकिन जिस दिन काम करने वाली नहीं आए उस दिन आप देखो क्या हाल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। आज काम वाली नहीं है, आज क्या होगा, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, ये सोच सोच के ही स्ट्रेस होने लग जाता है। दूसरा है मायके वाले। घर में जब पति पत्नी की शुरुआत होती, झगड़ा होता है और झगड़ा होते होते मायके तक पहुंचते हैं। पति पत्नी के मायके वालों को अनेक तरह के बातों से संबोधित करता है, तेरा बाप ऐसा है, तेरी माँ ऐसी, तेरा ऐसा है। पत्नी भी अपने पति को अनेक बातें सुनाती है, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारा पिता ऐसा है, तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारी बहन ऐसी है, और यहाँ से झगड़े की शुरुआत होती है। अब इसी एम को हम फिर रोटेट करेंगे तो ये एम 3 बन जाता है। तो 3 नेगेटिव वर्ड्स या यूं कि 3 नेगेटिव थॉट्स जो हमें स्ट्रेस पैदा करते हैं। पहला थॉट्स है कंप्लेन। हमेशा हमें कंप्लेन देती है कि मेरे को क्यों नहीं मिला, इसके पास ये है, वो है, मेरे पास नहीं है। इसलिए कहते हैं हर व्यक्ति को एक ही गिला है कि जो उसको मिला है मुझे क्यों नहीं मिला है। हमारे पास जो चीज़ है उसके बारे में हम खुश नहीं होते, उसको लेकर संतुष्ट नहीं होते, लेकिन हम दूसरे को देखते हैं तो हम तुरंत स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमारी कार पुरानी कब हो जाती है? जब पड़ोसी की नई आ जाती है। जब तक पड़ोसी के पास नहीं थी तो हमारी नई थी, लेकिन जैसे हम दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, कंप्लेन करते हैं,
हमें स्ट्रेस होने लग जाता है। दूसरा वर्ड है कंपटीशन। आजकल कंपटीशन इतना है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पढ़ाई हो, किसी भी तरह का क्षेत्र देखो, हर जगह कंपटीशन है। उस कंपटीशन में अपने आप को सरवाइव करने के लिए निरंतर लगा रहना पड़ता है। अगर नहीं लगेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमें उसके कारण निरंतर तनाव रहता है। तीसरा वर्ड है करेक्शन। वर्तमान समय इसके कारण बहुत ज़्यादा टकराव होता है, एक दूसरे को ज़्यादा हम करेक्ट करते हैं। जैसे कि एक बार की बात है, पति अपनी पत्नी को रसोई में कुछ करेक्शन दे रहा था। पत्नी खाना बना रही थी, पति उसको डायरेक्शन दे रहा था, अच्छा रोटी को ऐसे बेलो, अभी थोड़ा और घुमाओ, अभी इसको उठाओ, अभी तवे पे डालो। ऐसा करते करते ही पति जब उसको कह रहा था तो पत्नी को गुस्सा आ गया। पत्नी अपने पति को कहने लगी, आप क्या समझते हैं, मुझे क्या रोटी बनाना नहीं आता है, मुझे क्यों आप करेक्ट कर रहे हैं। तो पति ने कहा, एग्जैक्टली मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था कि जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तुम भी मुझे बार बार टोकती हो, लेफ्ट रहो, राइट रहो, सीधा ले लो, तेज चलाओ, स्लो चलाओ। तुम मुझे जब बार बार करेक्ट करती हो तो मुझे भी आपकी तरह ही ऐसे गुस्सा आता है। तो कहने का भाव ये है कि आजकल हम किसी को करेक्ट नहीं कर सकते, और जब ज़्यादा करेक्ट करने जाएंगे तो ये स्ट्रेस पैदा होगा। आपको दुनिया में 3 तरह के लोग दिखाई देंगे। एक जो हमेशा टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, जिनका चेहरा हमेशा लटका हुआ रहता है। आप उससे पूछेंगे भाई रो क्यों रहे हो, वो यही कहता है भाई साहब मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है। दूसरे वो जो कभी खुश रहते हैं, कभी तनाव में रहते हैं। तीसरे वो जो हमेशा खुश रहते हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इन तीनों में से कौन सा बनना पसंद करें। जाहिर है आपका अंदर से जवाब यही होगा कि हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। तो हमें खुश रहने के लिए इस W को ही हमें पॉजिटिव यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम W पर चर्चा करते हैं, कैसे इसको वापस पॉजिटिवली हम अपने जीवन में यूज करें। W में पहला वर्ड आता है वॉकिंग। जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या में वॉकिंग को शामिल करता है उसका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जब फिजिकली हम एक्टिवेट हो जाते हैं, चाहे सुबह 1 घंटा घूमते हैं या शाम को 1 घंटा घूमते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर से पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। दूसरा है विजडम, जिसको कहें सद्बुद्धि। वेल्थ के साथ विजडम चाहिए। वेल्थ तो हमें बाप दादा से प्राप्त हो जाता है। कई लोग जिनके पास पुरानी पूंजी है वो मिल जाते हैं, लेकिन वेल्थ के साथ यदि विजडम नहीं है तो वो पूंजी जमीन में मिल जाती है, खत्म हो जाती है, उसका हम गलत कार्यों में खर्च कर देते हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास विजडम है, सद्बुद्धि है, तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तीसरा है वॉच योर थॉट्स। अगर हमें जीवन में खुश रहना है तो रोज सुबह उठते ही अपने विचारों को वॉच करिए, देखिए मेरे विचार कैसे हैं, क्योंकि हमारे विचार अगर नेगेटिव होंगे तो संभव है हम ज़्यादा से ज़्यादा तनाव में होते जाएंगे। अपने थॉट्स को आप रिलैक्स करने के लिए कुछ विधियां अपनाइए, जिससे आपका मन, आपके विचार नेगेटिव ना चले, पॉजिटिव में रहे। सुबह उठते ही आप कुछ ऐसे थॉट्स क्रिएट करिए जिससे आपका दिन भर अच्छा जाए। क्योंकि आपने देखा होगा सुबह सुबह उठते ही हम कोई गीत गुनगुना लेते हैं, चाहे हमें अच्छा गीत नहीं आता है, बाथरूम सिंगर है, लेकिन बाथरूम में हमने कोई गीत याद आ गया और गा लिया, तो दिन भर क्या होता है, वो गीत अपने आप ही रिवाइंड होता रहता है अंदर ही अंदर। तो सेम वही चीज़ अपने विचारों पर लागू होती है। अगर सुबह सुबह हमने अच्छे विचार कर लिए
तो वो अच्छे विचार दिन भर में क्या करते हैं, बार बार रिवाइज होते रहते हैं, बुरे विचारों को वो खत्म करते रहते हैं। फिर अगला है विल पावर। आज मनुष्य में सबसे ज़्यादा कमी है वो है विल पावर की। आपने देखा होगा शराब की बोतल के ऊपर लिखा हुआ है ये शरीर के लिए हानिकारक है, सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है ये शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं, छोड़ नहीं पाते। कई कोशिश भी करते हैं लेकिन 2 दिन 10 दिन बाद फिर वापस चालू हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं विल पावर हमें। विल पावर कहाँ से आएगी? कोई मार्केट में मिलती नहीं। विल पावर आएगी जब गॉड से कनेक्शन करने से। ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, गॉड, इससे जब हम कनेक्शन करते हैं उससे ही हमें विल पावर मिलती है। क्योंकि हम गीत भी गाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। क्योंकि हमारा मन का विश्वास कमजोर हो गया। जब गॉड से कनेक्शन करते हैं तो हमारा मन का विश्वास अर्थात विल पावर बढ़ती जाती है। और लास्ट है विदड्रॉ। हर एक के जीवन में समस्याएं आती है, बातें आती है। आप उन समस्याओं का हल करने का पूरा कोशिश करिए। नहीं होता है तो क्या करिए, अपने आप को विदड्रॉ कर लीजिए, यानी डिटैच हो जाइए। उसमें आप जितना ज़्यादा उलझेंगे उतना ही आप जूझेंगे, उतना ही आप परेशान होंगे, उतना ही आप स्ट्रेस में आएंगे। टाइम आएगा अपने आप ठीक हो जाएगा। जिस तरह से आपने देखा हो कछुआ क्या करता है, जब उछलना होता है तो फिर पाँव बाहर निकाल लेता है और चल लेता है, लेकिन जैसे ही चलने के बाद में रिलैक्स होता है अपने पाँव अंदर कर लेता है। तो बीच बीच में जो आपके साथ में घटनाएं घट रही है, जो भी बातें आ रही है, उसको आप विदड्रॉ कर लीजिए, उससे आप डिटैच हो जाएंगे। उससे क्या होगा, आप रिलैक्स महसूस करेंगे। अब इसी W को आप रोटेट करिए पॉजिटिवली, तो ये क्या हो जाएगा, E बन जाएगा। E का मतलब एंजॉय। भगवान ने आपको बहुत अच्छा जीवन दिया है और जो भी आपके पास है उसका आप एंजॉय करिए। क्योंकि आप एंजॉय नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। आपने देखा होगा एक तितली का जीवन बहुत छोटा होता है लेकिन वो हर पल का आनंद लेती है, कुछ भी हो जाए वो मस्त रहती है। ऐसे ही भगवान ने जो मेरे को दिया, मेरे पास क्या क्या है, जो नहीं है उसको याद नहीं करना, जो है उसको याद करना है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। बच्चा देखा होगा आपने जो 10 माह का है, 1 साल 2 साल का है, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, एंजॉय करता है। उसके पास ना तो बंगला है, ना पैसा है, ना गाड़ी है, फिर भी वो एंजॉय करता है क्योंकि वो वर्तमान में रहता है, वर्तमान में जीता है। इसलिए जो भी आपके हाथ में है उसको आप याद करिए और एंजॉय करिए। दूसरा है एक्सरसाइज, शरीर की एक्सरसाइज और मन की एक्सरसाइज दोनों करनी है। आसन, योग, प्राणायाम, अनुलोम, बहुत सारी विधियां हैं जिससे हम अपने आप को फिट रख सकें। तीसरा इरेज, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारी माइंड में भरी हुई है, जब भी हम उसको याद करते हैं हमें टेंशन होने लग जाता है। तो क्या करिए, आपके पास एक ही तरीका है, उसको आप इरेज करिए। जैसे रबड़ से किसी भी चीज़ को मिटा देते हैं, ऐसे ही उन स्मृतियों को आप माइंड से मिटा दीजिए। नहीं मिटाएंगे तो जब भी आप उसको याद करेंगे आपको टेंशन होने लग जाएगा, तो उसको इरेज कर दीजिए। चौथा है इंटरटेनमेंट, यानी मनोरंजन। मन में स्ट्रेस हो रहा है तो क्या करिए, अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करिए। मनोरंजन, मन का रंजन करने के लिए क्या करिए, कोई अच्छी मनपसंद मूवी हो वो देखिए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए। थोड़ा सा आप चीज़ों में, वस्तुओं में व्यस्त होंगे तो आपका मन रिलैक्स होने लग जाएगा। क्रिकेट मैच देखिए, कमेंट्री सुनिए, उससे आप रिलैक्स महसूस होने लगेगा। और क्या करिए, लास्ट है इजी नेचर। अपने स्वभावों को, अपने संस्कार को इतना इजी बनाइए, कोई भी आपको मिले, आपसे बात करे तो उसको ऐसा महसूस हो कि ये व्यक्ति तो बहुत विनम्र है,
इससे मैं अपने दिल की बात कह सकता हूँ। आपके स्वभाव संस्कार ऐसे हो जो आपको हर कोई सहयोग करने लग जाए, नहीं आदमी बहुत अच्छा है, इसका नेचर बहुत बढ़िया है, हर कोई आपसे दोस्ती करने की इच्छा रखे, तो अपने नेचर को आप इजी बनाइए। इसी ई को जब हम रोटेट करेंगे तो वो ई क्या बन जाता है, वो एम बन जाता है। तो इस एम को पॉजिटिवली कैसे यूज करेंगे? पहला एम का वर्ड है माइंड सेट, यानी हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, मानसिकता कैसी है। यदि हमारी मानसिकता नेगेटिव होगी तो हम कभी भी तनाव मुक्त नहीं रह सकते। यदि इसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, गले का सेट है, हैंड सेट है, यहाँ तक कि कईयों के बच्चे भी सेट है, लेकिन खुद क्या हो गए, अपसेट हो गए। तो अपने आप को रीसेट करना है, और रीसेट करना है तो अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। इसलिए आजकल आपने देखा होगा टीवी में जो भी डिबेट चलती है, ये अपराध हुआ का, वहाँ बलात्कार हुआ, वहाँ मार दिया, वहाँ पीट दिया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों। अल्टीमेटली सार यही होता है कि लोगों का माइंड सेट ठीक नहीं है, मानसिकता ठीक नहीं है, इसी को चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ सुधार लाना है, कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगला है मैटर, यानी बातें। इतनी सारी व्यर्थ की बातें हमारे आसपास होती है जिसको सुन सुन के, देख के हमारा दिमाग खराब हो जाता है। उन बातों का असर हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए गांधी जी ने कहा कि ना तो बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, ना ही बुरा देखना है। यदि हमें अपने आप को खुश रखना है तो इन बातों से हमें अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। चौथा है मेडिटेशन। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। ये भी सब बातों से, सब तनावों से हमें अगर मुक्त रहना है तो आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। एक होता है शारीरिक योग अभ्यास, जिससे आप शरीर को फिट रख सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस या क्योंकि तनाव ये मन में पैदा होता है। तो माइंड को शक्तिशाली बनाने के लिए, मन को पावरफुल बनाने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन एक ऐसा अस्त्र है जिसको अपनाने से ये अनेक तरह के वायरस खत्म हो जाते हैं, या यूं कहें ये वैक्सीन है मेडिटेशन, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है। तनाव अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। फिर अगला है मोटिवेट। आज के ज़माने में मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादा हैं। जहाँ तहाँ आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, आपको ऐसी बातें कहेंगे चुभने वाली जो आपको गुस्सा आए, आपको स्ट्रेस आए। तो आप खुद ही खुद को मोटिवेट रखिए। वो कैसे रखेंगे? कुछ ऐसी किताबें पढ़िए, कुछ ऐसे लोगों के प्रवचन सुनिए, कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करिए जिनके जीवन में चुनौतियां होते हुए भी, चैलेंजेज होते हुए भी अपने आप को उन्होंने मोटिवेट रखा। उनको आप फॉलो करेंगे तो मुझे विश्वास है आप जीवन में भी अपने आप मोटिवेट रख सकेंगे। लास्ट है म्यूजिक। म्यूजिक भी तनाव करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। हर व्यक्ति को म्यूजिक पसंद है, किस तरह का वो गीत सुनता है वो उसके विचारों पर आधारित है। लेकिन जब भी आपको तनाव होता है तो क्या करिए, जो आपके मनपसंद गीत है, चाहे हिंदी गीत हो, चाहे कोई भी ऐसा संगीत जो लोकल हो, जो आपको दिल को रिलैक्स करता हो, उसको आप सुनिए। 10 मिनट 15 मिनट एकांत में चले जाइए और उसको सुनते रहिए। तो मुझे विश्वास है आप म्यूजिक सुनने से आपको काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस होगा। अब इसी एम को और रोटेट करेंगे तो ये M3 बन जाता है। अब इस 3 पॉजिटिव वर्ड्स को हम देखेंगे। 3 पॉजिटिव वर्ड्स है। सबसे पहला है अवॉइड। अवॉइड करना सीखिए। घर में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, अवॉइड करिए।
इसका मैं 2 घंटे बाद जवाब दूंगा, 4 घंटे बाद जवाब दूंगा। ऑफिस में किसी ने कुछ बोल दिया, अवॉइड करिए, इसको मैं कल जवाब दूंगा। तो जब कल आएगा तो क्या होगा, आपका स्ट्रेस का लेवल काफ़ी कम होगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। अवॉइड करने से आप रिलैक्स महसूस करेंगे। जैसे देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी सिटियों में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका बाईपास बना देती है, सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है, उस ट्रैफिक को अवॉइड कर देती है। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है जिसका हम सामना नहीं कर पाते हैं, तो क्या करिए, थोड़ा समय के लिए उसको अवॉइड करने का प्रयास करिए। टाइम आता है, धीरे धीरे वो सब ठीक हो जाता है। दूसरा है अटेंशन। कहते हैं कि टेंशन इसलिए होता है कि जब हमारा अटेंशन कम हो जाता है। अटेंशन दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर, अपने विचारों पर, अपने बोल पर, अपने कर्मों पे जब अटेंशन कम हो जाता है तो हमें टेंशन होने लग जाता है। तो क्या करें, अपने विचारों पे अटेंशन दें कि मेरे विचार कितने नेगेटिव चल रहे हैं, वेस्ट चल रहे हैं, मुझे इस पे कंट्रोल करना है, इस पर मुझे विजय प्राप्त करनी है। और अपने बोल पे अटेंशन। हमारे बोल जब खराब हो जाते हैं तो हमारे रिलेशन भी खराब होने लगते हैं, चाहे वो घर के हों, चाहे ऑफिस के हों, चाहे फ्रेंड सर्किल के हों। तो जितना आप अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे उतना ही आपका टेंशन कम होता चला जाएगा। और लास्ट है एक्सेप्ट, स्वीकार करना। दुनिया में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है, उनको आप स्वीकार करते चले। गीता में कहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा। तो आपके साथ जो हो रहा है आप उसको स्वीकार करते चले। आप बार बार ये सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वही सोचने से आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। कई लोग कहते हैं मेरे बच्चे आजकल मेरा कहना नहीं मानते, सुनते ही नहीं, क्या करूं, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अब समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, क्योंकि हम हर चीज़ को अपडेट कर रहे हैं। मोबाइल है उसको अपडेट करते हैं, कंप्यूटर उसको अपडेट करते हैं। तो वर्तमान समय ये हमें बता रहा है कि हम अपने आप को अपडेट करें, अपने विचारों को अपडेट करें, स्वीकार करना सीखें। चाहे पत्नी है, चाहे पति है, उनके स्वभाव संस्कारों को समझ करके उनके अनुसार चलना सीखें। बहुत सारे एग्जाम्पल हम सबके सामने जिनके घरों में झगड़े नहीं होते हैं, बहुत खुशहाल परिवार है उनका। उसका एक ही सबसे बड़ा कारण है कि एक दूसरे को वो लोग एडजस्ट करते हैं। हर एक के विचार अलग है, संस्कार अलग है, लेकिन उनको वो एक दूसरे को एडजस्ट करने के कारण वो खुशहाल रहते हैं। तो मेरा भी यही आपसे निवेदन है कि जितना हो सके एडजस्ट करना सीखें, चाहे ऑफिस में, चाहे बिजनेस में, चाहे परिवार में। जितना आप एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे और एडजस्ट करेंगे तो आपका तनाव का लेवल धीरे धीरे अपने आप ही कम होता चलेगा।